भारतीय और प्रशांत महासागरों के उथले कोरल रीफ में जीवन के रंग बिरंगे संसार के साथ गर्म धूप में एक छोटी लेकिन आकर्षक समुद्री प्रजाति क्लाउनफिश रहती है। वैज्ञानिक रूप से एम्फिप्रियोनिना के रूप में जानी जाने वाली ये मछलियां अपने चमकीले नारंगी शरीर के साथ एक दृश्य आनंद देती हैं, जिन्हें काले रंग की रूपरेखा वाली सफेद धारियों से खूबसूरती से सजाया गया है। लगभग 30 जात प्रजातियों में से प्रत्येक क्लाउनफिश की अपनी अनूठी रंग और पैटर्न होते हैं। क्लाउनफिश के अस्तित्व की एक विशेषता इसकी समुद्री एनीमोन के साथ सहजीवी संबंध है। ये चमकदार मछलियां एनीमोन के विषैले टेंटेकल के बीच अपना घर बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहां अधिकांश अन्य मछलियां खतरा महसूस करेंगी। यह अनूठी साझेदारी पारस्परिक लाभ प्रदान करती है। क्लाउनफिश को आश्रय और शिकारियों से सुरक्षा मिलती है, बदले में वे अपनी एनीमोन मेजबान की भलाई में योगदान देते हैं। वे मृत टेंटेकल और बचा हुआ खाना खाकर एनीमोन को साफ करते रहते हैं। उनकी निरंतर गति पानी के संचार को बढ़ावा देती है, जो एनीमोन की सेहत के लिए आवश्यक है, और अपने अपशिष्ट के माध्यम से क्लाउनफिश आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। क्लाउनफिश की अनेमोन के डंक से बचने की क्षमता जैविक अनुकूलन की एक उपलब्धि है। वे एक बलगम परत में ढके होते हैं जो उन्हें एनीमोन के विषाक्त पदार्थों से बचाती है। हालांकि ये प्रतिरक्षा जन्मजात नहीं है, क्लाउनफिश इसे समय के साथ विकसित करते हैं। किशोर क्लाउनफिश ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे अपने मेजबान एनीमोन के अनुकूल होते हैं। जैबों से पूरी तरह प्रतिरक्षित होने तक उनके टेंटिकल से टकराते रहते हैं। क्लाउनफिश का एक आकर्षक और जटिल सामाजिक ढांचा होता है। आमतौर पर एक समूह का नेतृत्व एक प्रजनन जोड़ा करता है, जिसमें प्रमुख मादा समूह की सबसे बड़ी मछली होती है। दिलचस्प बात यह है कि क्लाउनफिश अनुक्रमिक उभयलिंगी होते हैं, जो नर के रूप में पैदा होते हैं और मादा में बदलने की क्षमता रखते हैं। यह अनुकूलन प्रजनन जोड़े की निरंतरता सुनिश्चित करता है। अगर प्रमुख मादा मर जाती है तो सबसे बड़ा नर उसकी जगह लेने के लिए बदल जाता है। क्लाउनफिश ध्यान रखने वाले माता पिता होते हैं। वे अपने अंडों को गुच्छे के पास फ्लैट सतहों पर रखते हैं और अंडों की रक्षा और रखरखाव में सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं। अंडों के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिए नर आमतौर पर हवा करने और पहरेदारी का मुख्य कार्य करता है। ये फैनिंग उसके पंखों से किया गया एक कोमल लेकिन सटीक आंदोलन एक बुनियादी उद्देश्य पूरा करता है। यह अंडों के चारों ओर पानी के संचलन को बेहतर बनाता है, सुनिश्चित करता है कि उन्हें निरंतर ऑक्सीजन मिलती रहे। विकसित हो रहे भ्रूणों के लिए, जैसे हमारे लिए हवा जरूरी है, यह घुली हुई गैस नर द्वारा लगातार पंखे से बनाए रखी जाती है। उसके प्रयास पानी को स्थिर और जीवनहीन होने और अंडों को घुटन से बचाते हैं। स्पष्ट नाजुक अंडे विकास प्रक्रिया की एक झलक प्रदान करते हैं, उस क्षण तक के लिए जब वे अपने छोटे निवासियों को पानी में छोड़ देते हैं। लगभग 6 से 10 दिनों की ऊष्मायन अवधि के बाद अंडे फूटते हैं। हालांकि इन छोटे नवजातों के लिए यात्रा कठिनाइयों से भरी होती है। विशाल समुद्र में उन्हें ऐसे दुनिया का सामना करना पड़ता है जहां जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है।
जबकि माता पिता की चौकस देखभाल उन्हें संघर्ष करने का मौका देती है, प्रकृति के चक्र की वास्तविकता सामने आती है। शुरुआती दिन महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें केवल एक छोटा हिस्सा ही वयस्कता तक पहुंच पाता है। शिकारियों, पर्यावरणीय परिस्थितियों और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा का उनके जीवित रहने की दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वे मुख्य रूप से छोटे अकशेरुक प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जिनमें कोपेपोड्स, आइसोपोड्स और छोटे क्रस्टेशियंस शामिल हैं, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण। उनके आहार में शैवाल भी शामिल है, केवल उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि शैवाल की वृद्धि को नियंत्रित करके प्रवाल की सेहत के लिए भी। महासागर की धाराओं में बहने वाले जीवाणु जंतु भी पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। ये विशेष रूप से युवा क्लाउन फिश के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। क्लाउन फिश का जीवन रीफ की ताल से चलता है। ज्वार का उतार चढ़ाव, धाराओं का परिवर्तन और अन्य रीफ निवासियों की गतिविधियां क्लाउन फिश के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। ये अपने वातावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलावों से सामंजस्य बिठा लेते हैं, पीढ़ियों से संचित अपनी प्रवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे जैसे दिन की रोशनी ढलती है और प्रवाल की चट्टान पर संध्या का शांति भरा रंग छा जाता है, पानी के नीचे की दुनिया में एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। क्लाउन फिश, जो धूप में चहकते और सक्रिय रहते हैं, धीरे धीरे अपनी एनीमोन की शरण में लौटने लगते हैं। ये एनीमोन्स अपनी धीरे धीरे हिलती हुई टेंटिकल्स के साथ मंद हो रही रोशनी में चौकस रक्षक की तरह काम करते हैं। समुद्र की रात की शांति में एनीमोन भी एक परिवर्तन से गुजरती है। उनकी टेंटेकल्स, जो अक्सर दिन में सिकुड़ी रहती हैं, अब पूरी तरह से फैल जाती हैं। यह उनका भोजन करने का समय है। रात में सक्रिय होने वाले प्लवक और छोटे जीवों को पकड़ना जो पास आ जाते हैं। ठंडी तापमान और अंधेरे की आड़ से लाभ उठाते हुए। इस बीच विदूषक मछली जहरीली टेंटिकल्स के बीच सुरक्षित आश्रय पाकर विश्राम करती है। क्लाउन फिश के लिए यह आराम का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इससे वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं, जो अगले दिन की हलचल में काम आएगी। इस शांत समय में क्लाउन फिश और एनीमोन के बीच का बंधन सूक्ष्म रूप से फिर से पुष्टि होता है। प्रत्येक रात रीफ पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन में जीवित रहने और निर्भरता का एक नृत्य। जैसे ही सुबह होती है और रीफ पर एक नया दिन आता है, हमें अपने जीवन के इस जटिल जाल में अपनी भूमिका की याद दिलाई जाती है। क्लाउन फिश और अनगिनत अन्य समुद्री प्रजातियों के स्वास्थ्य और जीवित रहने के लिए मूंगा चट्टानों के स्वास्थ्य के साथ ये अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और मानव गतिविधियों से खतरे का सामना कर रहे हैं। इन पानी के नीचे समुदायों के नाजुक संतुलन को समझकर और उसका सम्मान करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करने और संरक्षित रखने के कदम उठा सकते हैं। प्रवाल की चट्टान की पृष्ठभूमि के खिलाफ क्लाउन फिश का जीवन चक्र हमारी भूमिका के लिए यह एक प्रेरक यादगार सेवा देता है कि हम पृथ्वी के विविध और अनमोल समुद्री आवासों के रक्षक हैं। यदि आप वन्य जीवों और प्राकृतिक दुनिया के अद्भुतों से मुग्ध हैं, तो अपना समर्थन दिखाने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें। ज्यादा शानदार सामग्री के लिए अर्थ्स लिविंग ओडिसी को सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम अन्वेषणों की जानकारी के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।